Mehika! Hey, hi! How are you? God, cheers! ओए यहाँ क्या कर रही हो? Come on, let's dance. No यार, no. Come on. अरे, It's Christmas. Come on. okay. Cheers! Ooh. Oh my God! It's 2 o'clock. 2 बज गए यार. I got to go. सुबह मेरी 6 बजे की फ्लाइट है. I have to go, you know. I'm fine. Baby, bye. Bye. चलो bye. Bye. Take care. तो बाबू मुझे लेट हो रहा है, निकलना है. सुनिए. अब क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? ना कोई मैं पहली बार थोड़ी जा रहा हूं. पता नहीं क्यों बीरेन, पर मन बहुत घबरा रहा है. अजीब सा फील हो रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है. बीरेन, जाना कैंसिल नहीं कर सकते? सिफाली सिर्फ 2 दिन की बात है. मैं वकील से मिलने जा रहा हूँ. उसके बाद फिर मैं घर पे वापस आ जाऊंगा और पूरे 1 महीने तक ये नाचीज आपका गुलाम बन के रहेगा. खुश? ये देखो उसका फोन भी आ गया. हेलो. हाँ अब बस मैं निकल रहा हूँ अभी निकल रहा हूँ मैं. ओके चलो बाय 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 बाय. चलो बेटा मैं निकलता हूँ. और सुनो अभी मम्मा को तंग बिल्कुल नहीं करना. ओके यस. और आप बाबू से बिल्कुल झगड़ा नहीं करो. नो फाइटिंग. ओके चलो मैं निकलता हूँ. बाय बाय. कांच का टूटना. सिफाली कम ऑन यार प्लीज. कुछ नहीं होता है. ओके चलो मैं निकल रहा हूँ बेटा. बाय बाय. लव यू. चलिए ना. अरे यार निलेश अच्छा हुआ तू आ गया. चल जल्दी. हाय भाभी. संभल कर जाना. हाँ. अरे भाभी स्टेशन यहाँ से सिर्फ 20 मिनट दूर है. अब टेंशन मत लो, मैं आराम से चलाऊंगा. ओके चलो. बाय. यार जल्दी कर. गाड़ी स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट हो गए. जल्दी कर. क्या हुआ? काम करता हूँ. मैं कच्चे रास्ते से शॉर्टकट लेता हूँ. जल्दी पहुंच जाए. यार तू जिधर से कच्चा पक्का जिधर से लेना हो लेने यार. लेकिन जल्दी कर जल्दी. हाँ चल.
कोई है क्या? बिरेन, बिरेन! वो आ गया। भाई ठीक है। कोई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा कहता हूं वैसा ही करना, समझ गई? कल रात आरे रोड पर एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी मिहिका राजपूत चला रही थी। मिहिका राजपूत, तुम्हारी वो क्लासमेट जो पिछले महीने भी एक ड्रिंक ड्राइव केस में पकड़ी गई, राइट? मिहिका के फादर करण राजपूत एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से पूरा केस रफा दफा कर दिया, लेकिन आई एम श्योर मिहिका इस बार नहीं बचेगी। पूरा मीडिया ही नहीं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उसके पीछे पड़ा हुआ है। धीरेन शुक्ला, एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सिर्फ 35 साल, कोमा में। डोंट वरी, मुझे लगता है ये बच जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। सिस्टर, 1 घंटे बाद सेम इंजेक्शन फिर से दे देना, ओके? हेलो, वो बच गया है, अब क्या करना है? हेलो, हेलो त्रिशा, मैं मिहिका का फादर करण राजपूत बोल रहा हूं। मैंने सुना तुम मुंबई आई हुई हो। जी अंकल। तुमने मिहिका के बारे में न्यूज़पेपर में तो पढ़ा ही होगा, उसने कुछ नहीं किया है, शी इज इनोसेंट। आई एम श्योर अंकल, पुलिस इस केस को आई एम श्योर वो देख रहे होंगे। उसे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी में फंसाया जा रहा है, वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम एक काम करो, तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ। ओके अंकल, मैं आपको फोन करती हूँ। वो किस हॉस्पिटल में? होप्स हॉस्पिटल में सर। लेकिन क्यों? मिहिका के फादर मुझसे मिलना चाहते हैं। कह रहे मिहिका बेकसूर से फंसाया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चला, एक्सीडेंट कर, कौन किसे फंसा रहा है? कोई उसे या फिर मिहिका के फादर तुम्हें? वेल राघव, मुझे उनसे एक बार मिल लेना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी मिलने में कोई हर्ज नहीं है ना। चलो। आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, पेन किलर डाल रही हूँ सलाइन में। सिस्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएंगे। सिस्टर, बेड नंबर 45 पे इमरजेंसी है, जल्दी से ओटी रेडी करो। पेन किलर देना है। इन्हें दूसरी नर्स हैंडल कर लेंगी, आप जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है।
सॉरी भाई। मैं जानता हूं कि मीका इसके पहले ड्रंकन ड्राइविंग केस में पकड़ी जा चुकी है और वो गिल्टी भी थी, लेकिन इस बार वो बेकसूर है। उसे फंसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी मुझे टिकट देना चाहती है जो अपोजिशन को मंजूर नहीं है। अब वो मेरे रेपुटेशन को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। मिस्टर राजपूत, एक्सीडेंट के फौरन बाद मीका का ब्लड टेस्ट हुआ था और उसकी ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके ब्लड में एक बहुत भारी मात्रा में अल्कोहल पाया गया है। ये सरासर गलत है, क्योंकि उस रात उसने शराब नहीं पी थी और ना ही वो अपने कार को ड्राइव कर रही थी, बल्कि उसके कार को उसका ड्राइवर विमल ड्राइव कर रहा था। अच्छा, मुझे लगता है कि इस केस में काफी गड़बड़ है। आई थिंक द सेम। हेलो विक्रम, तुम राजवीर के साथ जाके मिहिका राजपूत हिट एंड रन केस के डिटेल्स पता करो। ओके? सोहन सिंह, सिर्फ तुम वो आदमी हो जिसने उस रात वो एक्सीडेंट होते हुए देखा था। बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था? जनाब, ये आदमी था। एक मिनट, काम डाउन। सर, मेरा यकीन मानिए, ये लड़की ड्राइव कर रही थी उस रात। मैंने देखा अपनी आंखों से। इसने मेरे दोस्त को मारा है। मैं सिर्फ काम डाउन। देखो, ध्यान से देखो। ये था या ये लड़की? जनाब, आदमी औरत में फर्क पता है मुझे। आदमी तो यही था, लड़की तो पीछे की सीट पर बैठी थी। वो रात मिहिका मैडम उसी गाड़ी से आई थी जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और जाते टाइम भी ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था। मिहिका मैडम तो पीछे की सीट पे बैठी थी। सच बता, गाड़ी ड्राइवर ही चला रहा था ना? हाँ, सच ही बोल रहा हूँ। ये रहा उस रात की ड्रिंक ऑर्डर। दो वर्जिन मोहितो। ये तो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है। यानी मिहिका ने उस रात शराब पी नहीं थी। सर, उस दिन वो ड्राइवर को साथ लेकर आई थी। सर, मेरा यकीन मानिए, वो बेकसूर है। या एक्चुअली मिहिका अपने पिछले एक्सीडेंट के बाद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई थी। शराब पीना तो जैसे उससे छोड़ ही दिया था। राइट। ऑलराइट। सबके सब बिके हुए हैं। सर, आपने उस दिन देखा था ना कैसे उस ट्रक ड्राइवर सोहन सिंह ने झूठ बोलकर मिहिका को बचाया था। राजपूत ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सारे सबूत और गवाह खरीद लिए हैं। और मिहिका की ब्लड रिपोर्ट में जो अल्कोहल आया वो रिपोर्ट फॉल्टी निकली है। कोर्ट का कहना है कि रीडिंग्स गलत है। रीडिंग कैसे गलत हो सकती है? पैसों के जोर पर कुछ भी हो सकता है मैम। और आप लोग देखना, वो छूट जाएगी और फिर से एक दिन ऐसा ही हादसा होगा और फिर एक मासूम की जान जाएगी। आप सब मेरे पति को इंसाफ दिला सकते हैं?
प्लीज नो मोर। हेलो, मम्मी पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे नहीं जा। मुबारक हो एजेंट राघव, और त्रिशा जी आपको भी। आपकी फ्रेंड मेघा को पुलिस ने छोड़ दिया है। सारे न्यूज़पेपर्स और मीडिया यही कह रहे हैं कि करण राजपूत ने फिर से कानून को खरीद लिया और कई आर्टिकल्स में त्रिशा का नाम भी छपा है कि उसने मीका को बाहर निकलने में मदद की है। दिस इज प्लेन रबिश। पहले पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, अब सीबीआई पर। आप सब मेरे पति को इंसाफ दिला सकते हैं? यहाँ क्या कर रहे हो राघव? बीरेन की पत्नी शेफाली ने हमसे एक सवाल पूछा, क्या मुझसे इंसाफ दिला पाएंगे? और पहली बार मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। उसकी वो उम्मीद भरी आंखें, उसका वो सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। राघव, जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं थे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं राघव। हम इंतुषा, बीरेन के साथ जो हुआ वो आइंदा किसी और के साथ ना हो, इसके लिए हमें इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। आई अंडरस्टैंड राघव, लेकिन ये केस पुलिस के अंडर था और अभी भी है। लेकिन अगर इस केस के बारे में हमें कुछ ऐसा पता चले कि मजबूरन अथॉरिटीज को ये केस हमें देना पड़े, तो ये नीलेश की मोटरसाइकिल है। और ये मीका की कार, जिसने उस रात ब्रेन को कुचला था। तब से ये यहीं खड़ी। इसके फ्रंट बम्पर पर तो कोई एक्सीडेंट का मार्क ही नहीं है। इट्स रियली स्ट्रेंज। नीलेश की बाइक अगर मीका की गाड़ी से टकराई होती तो गाड़ी का पेंट या स्क्रैच कुछ तो होता उसकी बाइक पर, बट देयर इज नो मार्क। एग्जैक्टली। गाड़ी के अंदर देखते हैं। एक्सीडेंट के बाद एयरबैग्स खुल गए थे और इंजन भी सीज हो गया था। गाड़ी को हम टो करके लाए थे यहाँ पर। छोटे बख्शी, ये गाड़ी मीका ही चला रही, उसका ड्राइवर विमल ने। लेकिन आई विटनेस के मुताबिक देखिए, जब एयरबैग खुला तो ड्राइवर के चेहरे से टकराया और उस ड्राइवर की लिपस्टिक इस एयरबैग पर लग गई। अब जाहिर है कि वो मीका के ड्राइवर विमल की तो नहीं सकती। और एक और बात, अगर मीका का ड्राइवर विमल ये गाड़ी चला रहा था, उसका कद करीबन 6 फीट है। देखिए, ड्राइवर की सीट बहुत आगे है और मीका का कद करीबन 5 फीट है। जाहिर सी बात है कि इस ड्राइवर की सीट उसकी हाइट के हिसाब से सेट की गई है। ये बात तो साफ हो गई, ये गाड़ी मीका ही चला रही, या फिर किसी ने बड़ी सफाई से मीका को फ्रेम किया। अगर ऐसी बात है तो चीफ से बात करके ये केस सीबीआई के अंडर आ सकता है।
मिहिका राजपूत हिट एंड रन केस अब सीबीआई हैंडल करेगी। गाइस, इस केस में मिहिका को ऑलरेडी बरी कर दिया गया है, लेकिन जो प्रूफ्स हमें मिले उसके मुताबिक ये एक्सीडेंट मिहिका ने किया है। आई थिंक हमें मिहिका के ब्लड सैंपल की टेस्ट फिर से करवानी चाहिए। वो ठीक है विक्रम, लेकिन इतनी जल्दी हमें किसी कंक्लूजन पर पहुंचना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मिहिका बेकसूर हो, उसे सच में किसी ने फ्रेम किया। You're right, राजवीर। ऋषा, मिहिका तुम्हारी क्लासमेट थी ना? Why don't you go and speak to her? एक फ्रेंड को देख के शायद वो हमें सच बता दे। I guess you're right, राघव। मुझे उससे जाके मिलना चाहिए। In the meanwhile, विक्रम, राजवीर, तुम लोग उसके ड्राइवर विमलनाथ से जाकर मिलो। ओके। मिहिका, तुम मुझे सच बता सकती हो। You know that, right? त्रिशा, तुम मुझे बचपन से जानती हो ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, उस रात कार मैं ही चला रही थी। मेरे पापा ने अपने पैसे और पावर के बलबूते पर ये पूरा केस खरीद लिया, लेकिन इस सारे झूठ में एक अकेला सच ये भी था कि उस रात मैंने ड्रिंक नहीं की थी। Come on, Mihika. Are you absolutely sure about this? I'm sure, Trisha. I swear. उस रात मैंने ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन पता नहीं मुझे नशा कैसे हो गया। उस रात जो कुछ भी हुआ, तो मुझे डिटेल में बताओ। उस रात Hey, one virgin mojito. Hey! Hi. You know what? शराब मुझसे हैंडल नहीं होती, इसलिए नो अल्कोहल। I know बाबा, but still, अल्कोहल मैंने छोड़ दी, इसलिए just I said, thank you. फिर 2-2 के करीब मैं वहां से निकल गई थी। सिक्योरिटी! क्या हुआ मैडम? मेरा ड्राइवर कहाँ है? उसके घर में कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए उसे फौरन जाना पड़ा। गाड़ी की चाबी मेरे पास छोड़कर गया था। बता के तो जा सकता था। एनीवेज, चाबी दो। भाई, ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं था? हाँ, शायद हो सकता है। और तुम्हारे ड्राइवर कहीं अचानक गायब हो जाना। ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम्हें उस रात जाना पड़ा? इमरजेंसी थी साहब। गांव में मेरी मौसी का देहांत हो गया था। मुझे शाम को ही निकलना था, लेकिन टिकट ही नहीं मिला। कौन सा गांव? ये किरतपुर जिला बिजनौर। और कौन सी मौसी? यार तुम्हारी तो 2 है। वो बड़ी वाली लाली मौसी या छोटी वाली संतो मौसी? बड़ी वाली लाली मौसी का तो मेरे ख्याल में 4 महीने 3 दिन पहले ही निधन हो गया था। और संतो मौसी तो भगवान की दया से अभी भी जीवित है। तो बताइए महोदय, कौन सी वाली मौसी? उस रात तुम जानबूझकर गाड़ी छोड़कर गए ताकि मजबूरी में आकर मीका को गाड़ी चलानी पड़े। Am I right, मिस्टर विमल? मेरे गांव में तीसरी मौसी भी है। उनका देहांत हो गया था। और ये है उस रात की सीसीटीवी फुटेज जहां मीका ने ड्रिंक्स मंगवाई थी। थैंक यू। ये रही मीका की ड्रिंक, नॉन अल्कोहलिक वर्जिन मोहितो। क्या हुआ? प्लीज क्यों किया? देख, जब वेटर ने ड्रिंक सर्व की थी तो ड्रिंक का कलर क्लियर था। देख रहे? हाँ। अब गौर से देख। ये देख, अब ड्रिंक का कलर बदल गया है। हाँ। कलरलेस से एक धुंधलापन सा है। गौर से देख। जैसे किसी ने इसमें कुछ मिलाया हो। दोस्त दोस्त ना रहा। हाँ! मैंने ही मिहिका के ड्रिंक में वो नशे की गोली मिलाई थी।
क्यों? अनुज मेरा बॉयफ्रेंड था जिसे उस मिहिका ने मुझसे छीन लिया। तो तुम मिहिका से बदला ले रही थी? हाँ, मैं मिहिका से बदला ले रही थी। मैं उसे उसके किए की सजा दे रही थी। इसलिए मैंने उसके ड्राइवर विमल लाद को पैसे दिए थे ताकि वो वहां से चला जाए। मैं तो बस मिहिका की जान खतरे में डालना चाहती थी। उसे नशीली दवाई देकर, उससे गाड़ी चलवाकर, हमारी बेवकूफी की वजह से एक फैमिली बर्बाद हो गई है। I'm sorry सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वीरेन की मौत की असली जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। नहीं। बड़ा ही अजीब केस है। मिहिका पहले से निर्दोष थी, लेकिन उसके डैड ने उसे भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने इसे दोषी समझकर सारे विटनेसेस खरीद लिए, सारे सबूत बदल दिए। अगर हमें और पुलिस वालों को काम करने देते तो मिहिका छूट भी जाती, लेकिन उस दिया की बेवकूफी की वजह से वीरेन को अपनी जान खोनी पड़ी। राघव, कहां खो गए? खटक रहा है राजू। क्या? माना कि ये सब मिहिका को मुश्किल में डालने के लिए किया गया, लेकिन वीरेन का एक्सीडेंट वो महज एक इत्तेफाक था, एक बुरा इत्तेफाक। इत्तेफाक इतनी आसानी से नहीं होते राजवीर। समथिंग इज नॉट राइट। आरती, टेल मी। वीरेन के डेथ के बाद उसकी रूटीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई थी। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल डॉक्टर्स, इसकी डेथ एक्सीडेंट में डैमेज हुए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। लेकिन क्या? वीरेन के ब्लड स्ट्रीम में मुझे कॉन्सेंट्रेटेड एम्फेटामीन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं। ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के लिए जिम्मेदार होता है। एम्फेटामीन, ये वही केमिकल है जो नशीली ड्रग्स में यूज होता है, राइट? हाँ, और एक बात, वीरेन को हॉस्पिटल में एडमिट करते समय के सारे रिपोर्ट्स क्लीन हैं। इसका मतलब कि केमिकल एडमिट होने के बाद उसको दिया गया है। मतलब ये वीरेन को मारने की साजिश रची गई थी। जब एक्सीडेंट में वो बच गया तो हॉस्पिटल में उसे जहर दिया गया। ये वीरेन के कपड़े और उसकी कुछ चीजें जो एक्सीडेंट के बाद मिली। सिर्फ एक जूता? दूसरा जूता कहाँ है? शायद वहीं कहीं रह गया होगा या फिर कहीं गिर गया होगा। क्या हुआ राघव? तुषा, इसके माथे पे चोट। हाँ, वो सर के बल गिरने की वजह से हुई है। पहले इम्पैक्ट सर पे और फिर गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। ये चोट किसी नुकीली चीज की वजह से हुई है। शायद रोड पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा। वीरेन की किसी से दुश्मनी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? शेफाली, वीरेन पूना क्यों जा रहा था? ऑफिस के किसी काम से, एक वकील से मिलने। कैसा काम?
वो भी एक वकील से? कभी कुछ बताया नहीं, पर हाँ, बीरेन कुछ हफ्तों से अपने काम को लेकर बहुत परेशान थे। हम इस वकील का नंबर मिल सकता है? जी। आपको ये लगता है कि बीरेन का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है? शेफाली, बीरेन को तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन उसके हत्यारे को हम बचने नहीं देंगे। ये हमारा तुमसे वादा है। बोलो, ये है तुम्हारी बाइक और ये है मीका की कार। उस रात तुम यहां से आए बाइक पर, जिस पे तुम और बीरेन बैठे हुए, राइट? क्या स्पीड होगी? यही कोई 60-70। रोड बिल्कुल खाली थी। और तुम्हारे और ट्रक ड्राइवर सोहन सिंह के स्टेटमेंट के हिसाब से मीका की कार तेजी से पीछे से आएगी। जी बिल्कुल, बिना कोई सिग्नल के। क्या स्पीड होगी उसकी? कम से कम 80-90। बहुत तेज थी। सर, मैं एक्सपर्ट बाइकर हूं, मैं आराम से ब्रेक लगा सकता था, लेकिन गाड़ी इतनी तेज थी कि उसने मौका नहीं दिया। तो तुम बचे कैसे? और बीरेन? सर, मैं समझाता हूँ। सर, जैसे वो गाड़ी आ रही थी, मुझे देख कर लगा कि ब्रेक मारने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने स्पीड तेज कर दी। मुझे लगा कि मैं उसे क्रॉस कर लूंगा, लेकिन सर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो सीधे आकर बाइक के पिछले टायर में लगी और बीरेन गाड़ी के नीचे आ गया और मैं उछलकर फुटपाथ पर गिर गया। हाँ, लेकिन ना बाइक पे गाड़ी का निशान है, ना गाड़ी पे बाइक का निशान है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोलिजन हुआ था। तो फिर मैं गिरा कैसे? उस हिसाब से तो मुझे क्रॉस कर लेना चाहिए था ना। हो सकता है रोड पर ऑयल हो, जिसकी वजह से बाइक फिसली। नहीं, ऐसा होता तो वहां। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ रहकर कंफ्यूजन क्लियर नहीं होने वाला है, तो एक्सीडेंट साइड पे चलते हैं और वहां जाके एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा कि हुआ क्या था। राजवीर, गुड आइडिया। एक काम करो, एक डमी का इंतजाम करो। गाइस रेडी? रेडी राघव। रेडी। कम। बाइक स्किड होते हुए यहाँ पहुंची, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ गिर चुका। ओके विक्रम, गाड़ी लगभग वहीं रुकी है जहां मीका की गाड़ी, और डमी भी वहीं गिरी है, ऑलमोस्ट जहां बीरेन की बॉडी, गाड़ी के नीचे सामने की ओर। इस डमी की तरह बीरेन भी पीठ के बल गिरा होगा, तभी इसकी यहाँ ये शोल्डर की हड्डी पीछे की ओर टूटी हुई है। लेकिन उसके माथे पे चोट कैसे? शायद लुढ़कते हुए गिरा हो, या गाड़ी का कोई शार्प एज। नहीं विक्रम, ऐसा नहीं हो सकता। गाड़ी पे कोई निशान नहीं है और इस दायरे में कोई नुकीली चीज नहीं है। एक और बात, बीरेन का एक जूता शुरू से ही मिसिंग है और वो इस एक्सीडेंट साइट के आसपास भी कहीं नहीं मिला। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब रास्ते में कहीं गिरा होगा? उसके लिए बीरेन का जूता ढूंढना होगा। पर एक बात, बीरेन के घर से लेकर इस हाईवे का रास्ता या तो सीमेंटेड है या फिर टार से बना हुआ है, और नीलेश के बाइक पर जो मिट्टी मिली वो इस रोड पे कहीं नहीं मिल सकती। यानी उन लोगों ने जरूर ये शॉर्टकट लिया होगा। हाँ, तो शायद उस शॉर्टकट या वहां जो कच्चा रास्ता है उसे ट्रेस करना होगा। क्या? ये कच्चा रास्ता कुछ दूर जाकर उसी मेन रोड पे मिल जाता है। आई थिंक हमें बीरेन का जूता यहीं ढूंढना चाहिए। राघव, मैं कुछ समझा नहीं। अगर हमने जूता ढूंढ भी लिया तो उससे क्या साबित होगा? बात बता, तू बाइक पे जा रहा है, तेरा जूता गिर जाता है, तो तू बाइक रोकेगा या नहीं रोकेगा जूता वापस पहनने के लिए? हाँ।
तो फिर उस रात बीरेन ने ऐसा क्यों नहीं किया? गाइस, मुझे जूता मिल गया। ये तो बीरेन का जूता है। ये यहाँ कैसे आया? Just a minute. Dried blood. बीरेन के सर पर लगी चोट से निकला खून। उस रात नीलेश की बाइक इस जंगल से गुजरी। शॉर्टकट के बहाने बाइक यहां रुकी। इस पत्थर को बीरेन के सर पे मारकर उसे बेहोश किया गया और फिर उसकी बेहोश बॉडी को रस्सी से बांधकर बाइक पर लादा, ठीक उस तरह जिस तरह तुमने उस डमी के साथ किया था। और इसी बीच में उसका जूता यहीं पर गिर गया। और ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने दोस्त का खून क्यों करूंगा? मैं उस वकील से मिलकर आ रहा हूं जिससे मिलने के लिए बीरेन पुणे जा रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, बीरेन एक मामूली इंसान था, लेकिन वो जो काम करने जा रहा था वो मामूली नहीं था। वो एक अरबों करोड़ों की सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का क्वालिटी कंट्रोलर था और उसे पता चल गया था कि वो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स में खतरनाक केमिकल मिला रहे हैं। इसलिए वो पुणे जा रहा था उस वकील से मिलने, ताकि वो उस कंपनी पर केस कर सके। और ये बात सिर्फ तुम जानते, राइट? और इसीलिए तुमने अपनी दोस्ती की कीमत लगा दी अपने बॉसेस को ये बात बताकर, जिसके बदले में उन्होंने तुम्हें बहुत भारी रकम दी बीरेन को मारने के लिए। नहीं, झूठ मत बोलो नीलेश। ये पूरा प्लान तुम्हारा था। बीरेन को बेहोश करना, उसको अपने पीछे बांधना, फिर मेन रोड तक ले जाना। क्या हुआ नीलेश? पता नहीं क्या हुआ। अरे यार देखता हूँ ना, ऑलरेडी लेट हो रहा है यार, मुझे निकलना है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और जहां तुम्हें सिग्नल देने के लिए कोई रेडी था। कौन? वो ट्रक ड्राइवर सुमन सिंह? हाँ जी, गड्डी आ रही है। ओके, हारो। तुम मेन रोड से बड़ी तेजी से अपनी बाइक लेकर मीका की गाड़ी के आगे निकल, क्योंकि तुम एक एक्सपर्ट बाइकर। तुमने बड़ी चालाकी से रस्सी खोलकर बीरेन को अपनी बाइक से नीचे मीका की गाड़ी के साथ। और मिहिका की गाड़ी ने उसे कुचल दिया। क्यों? यही हुआ था ना? क्या सबूत है आपके पास? सबूत? हमें पत्थर मिला है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, जिसे तुमने बीरेन के सर पर मारा था। बोलो, कितने पैसों में बेची तुमने अपनी दोस्ती?
3 करोड़। और क्योंकि मिहिका पर ऑलरेडी ड्रंक इन ड्राइविंग का केस था, तुमने एक्सीडेंट के लिए उसकी गाड़ी चुनी ताकि सारा ब्लेम उस पर आ जाए। शी वाज अ सॉफ्ट टारगेट। और इस खेल में तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था? बोलो। मिहिका की फ्रेंड दिया। जब मैं मिहिका के बारे में पता लगा रहा था तो मुझे दिया के बारे में पता चला। फिर हम दोनों ने हाथ मिला लिया। मिहिका का ड्राइवर, वो ट्रक वाला और वो नर्स जिसने वीरेन को जहर दे के मारा, हमने उन्हें झूठी गवाही देने के लिए पैसे दिए। थैंक यू सो मच। वैसे हाँ, इस पत्थर पे से तुम्हारी उंगलियों के निशान मिट चुके। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुमसे सच उगलवा। थैंक यू। थैंक यू।